तो हमारा हार्ट का हेल्थ, स्पेशली हार्ट के बारे में जब हम अगर बात करें, यस हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन। हम लोग जानते हैं हार्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है हमारे शरीर में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है एक्चुअली। ये ब्लड को पंप करते हैं कंटिन्यूअसली, ताकि हर जगह में ब्लड प्रॉपरली पहुंचे। और इस ब्लड में ही आपका क्या जाते हैं, ऑक्सीजन से लेके न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्टेशन इसी में जाता है। तो हार्ट इज ए पार्ट ऑफ योर सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड को पंप करता है अराउंड द बॉडी। हर एक हार्ट बीट जो होता है ना, इस हार्ट बीट के दौरान ये ब्लड को पंप करते हैं। जहां पे ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स जाएगा हर एक पार्ट्स में जाते हैं, और अनवांटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये वापस लेके आ जाता है, मतलब वेस्ट मटेरियल जो भी है वो वापस लेके आते हैं। तो हमारा सर्वाइवल के लिए हार्ट बहुत ही क्रूसियल है। तो इसीलिए इसका ख्याल रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ख्याल मतलब कीप इट हेल्दी। हम कैसे हेल्दी रख सकते हैं। और यहाँ पे हेल्दी रखने का जब बात आता है तो यस, हमें एक वेल बैलेंस डाइट मेंटेन करना जरूरी होता है, उसके साथ साथ एक्सरसाइज एंड उन चीजों का अवॉइड करना चाहिए जिससे इसका हानि हो सकता है, डैमेज हो सकता है। सिंपल इसी को हमें फॉलो करना है। तो आइए हम एक स्टोरी को समझते हुए राइट आज का सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और ये स्टोरी मतलब ये दिस स्टोरी विल हेल्प इन सेटिंग आप द बेस राइट। ये स्टोरी आपका जो समझ जो अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही अच्छी तरह से मतलब अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करेंगे। तो ये स्टोरी है मिसेस रजनी के बारे में। राइट, रजनी जो है रूटीन चेकअप करते हैं डॉक्टर के साथ रेगुलर। ग्रैंडसन के साथ जाती है, इस बार भी गए रजनी। तो रजनी ने डॉक्टर के साथ जब चेकअप हुआ तो वहां पे रजनी का जो ब्लड प्रेशर था स्लाइटली हायर साइड में था। तो रजनी ने पूछा डॉक्टर एनीथिंग सीरियस। डॉक्टर ने बताया आपका ब्लड प्रेशर जो है ना स्लाइटली हायर साइड में है, बट यस इसमें नथिंग टू वरी राइट। इतना ज्यादा आप ये टेंशन मत लीजिए, वरी मत कीजिए। जस्ट एक्सरसाइज एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स से डे, और हेल्दी फूड का ऑप्शंस लीजिए, फूड हैबिट को इंप्रूव कीजिए, यू विल बी फाइन राइट। तो रजनी बोला बिल्कुल मैं करूंगा, अगर ऐसा है तो बिल्कुल करूंगा। तो रजनी ने डॉक्टर ने रजनी को एडवाइस किया कि एटलीस्ट फॉर 30 डेज राइट आप ये मेंटेन कीजिए राइट, फिर से हम ब्लड प्रेशर आपका चेक करेंगे। तो वेल रजनी ने ये बता दिया यस 1 मंथ कंप्लीट हुआ। रजनी लगातार ये जो डॉक्टर का जो एडवाइस है उसको मेंटेन कर रहे थे। क्या था, एक्सरसाइज 30 मिनट का एक्सरसाइज और उसके साथ साथ हेल्दी फूड, ये मेंटेन करना स्टार्ट कर दिया था। और 1 महीना रजनी ने मेंटेन किया। 1 महीने के बाद रजनी फिर डॉक्टर के पास पहुंची। तो रजनी को देखते ही डॉक्टर बताया, डॉक्टर रजनी आई होप कि आपने मैंने जैसे कहा था वैसे मेंटेन कर रहे हैं। तो रजनी बताया यस मैं रूटीनली फॉलो कर रहा हूँ, ये एक्सरसाइज एंड हेल्दी फूड का ऑप्शंस मैं रेगुलरली ले रहा हूँ। तो आइए चेक करते हैं फिर आपका जो ब्लड प्रेशर, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो इस बार जो ब्लड प्रेशर है नॉर्मल रेंज में आया। नॉर्मल था, पहले थोड़ा सा स्लाइटली हायर हुआ था, इस बार नॉर्मल आया। तो डॉक्टर ने बताया यस बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ एक बार आप कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर का टेस्ट भी करा लीजिए, और रिपोर्ट के साथ मुझे मिली। क्योंकि एक बार आपका एक बार ब्लड प्रेशर हाई हुआ था ना, तो एक बार फिर आप ये कीजिए कि शुगर को टेस्ट कीजिए और आपका कोलेस्ट्रॉल को चेक कीजिए। तो यहाँ पे ये दो टेस्ट करने के लिए बोला और रिपोर्ट के साथ मिलने के लिए बोला। तो रजनी वाला बिल्कुल मैं करूंगा राइट। तो यहाँ पे देखिए एक चीज है, यहाँ पे रजनी का इश्यू क्या था, ब्लड प्रेशर का इश्यू आता है। तो ब्लड प्रेशर क्या है एक्चुअली, जैसे हम लोग मैक्सिमम लोग इसके ऊपर बातें करते हैं कि ब्लड प्रेशर लेवल जो है ये एलिवेट हो रहा है, ब्लड प्रेशर ये हो रहा है वो हो रहा है, हम लोग बात करते हैं राइट। तो लेकिन जब एक्चुअल ये ब्लड प्रेशर का चैलेंजेस एक्चुअली है क्या, ब्लड प्रेशर का जब बात आता है ना ये एक्चुअली है क्या, ये कैसे एक्चुअली होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है ना ये कैसे होता है, ब्लड प्रेशर होता है। तो सिंपल है, ब्लड प्रेशर ये है कि जैसे फ्लो हो रहा है ना ब्लड का, जैसे हार्ट पंप कर रहा है, ब्लड का फ्लो हो रहा है, ऑर्गेन्स में जा रहा है। तो ये ऑर्गेन्स में जा रहा है कैसे, जो ब्लड वेसल्स होता है इसके जरिए जा रहा है। तो ये जो फ्लो जब होता है ना ब्लड का, सर्कुलेशन जो प्रोसेस चलता है ना, तो इसका जो प्रेशर क्रिएट होता है इनर वॉल्स में ब्लड वेसल्स का, उसी को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इनर वॉल्स में जो प्रेशर क्रिएट होता है, और ये नॉर्मल प्रेशर रहना जरूरी होता है। नॉर्मल प्रेशर भी क्या है, इसका दो माप होता है, एक होता है अपर एंड लोअर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक राइट।
तो अपर वाला जो सिस्टोलिक कैसे, इसका माप कैसे होता है, जब आपका हार्ट बीट करता है उस टाइम का प्रेशर, कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो वॉल्स में वेजल्स का, उस टाइम का प्रेशर को अपर साइड बोलते हैं। और लोअर जो होता है ना, दो हार्ट बीट के बीच में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को बोलते हैं राइट लोअर। तो इसका जो नॉर्मल रेंज है 120 अपर का, और लोअर का 80 के अंदर होना चाहिए। अगर उससे ऊपर गया था प्री हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन स्टेज 1 स्टेज 2 ऐसे आगे बढ़ता है राइट। अभी ये क्यों होता है एक्चुअली, ये जो प्रेशर ज्यादा कम क्यों होता है एक्चुअली, उसका रीजन क्या है राइट, हम इसको भी समझेंगे। तो पहले आते हैं रजनी का, जो बात हो रहा था, रजनी को डॉक्टर ने बताया था कि आप 1 महीने के रिपोर्ट के साथ मिलिए। रजनी ने बोला थैंक यू, मैं बिल्कुल एक बार चेक करा लूंगा फिर मिलूंगा। रजनी निकल ही रहे थे तो वहां पे रजनी ने देखा एक एक पर्सन वहां पे आ रहा है, उनको लेके आ रहा है कोई, और वो बहुत ही सीरियस पेन में थे, लग रहा था कुछ तकलीफ है उनको। तो डॉक्टर ने वहां पे इमीडिएटली इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए उनको नर्स को बुलाया, राइट अरेंजमेंट करने के लिए बोला, बिकॉज वो जो पर्सन था उनको हार्ट अटैक आया था। तो रजनी ने जब जाना, रजनी थोड़ा सा टेंस हो गया, फिर रजनी ने क्या किया, भगवान को प्रे किया राइट, और वहां से निकल गए राइट। नॉर्मली हार्ट का इश्यूज, हार्ट अटैक आज के डेट में कॉमन कंसर्न है सभी के साथ राइट। 85% ऑफ ऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीज डेथ्स आर ड्यू टू हार्ट अटैक्स एंड स्ट्रोक्स, है ना। सभी के साथ आजकल जितना भी हम केसेस देख रहे हैं राइट। आप देखिए जितना भी रिसेंट, आप देखिए लास्ट 3 महीना हो 6 महीना, उसमें देखिए जितना भी आप जिन लोगों को भी जानते हैं, मैक्सिमम लोगों का क्या होता है, डेथ केसेस ना बिकॉज ऑफ हार्ट रिलेटेड इश्यूज। And more than half of the total cardiovascular disease deaths in India in 2016 were in people younger than 70 years। मतलब यंग एज में ही, ऐसा नहीं कि जो एजेड थे उन्हीं के साथ ये चैलेंजेस होता है, उससे पहले भी ये चैलेंजेस हो सकता है राइट। और एस्टिमेट ये कहता है 1.13 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव हाइपरटेंशन राइट। अभी रजनी जो था वो डॉक्टर के पास आई रिपोर्ट के साथ, रजनी का जो क्या रिपोर्ट था, शुगर एंड कोलेस्ट्रॉल ये नॉर्मल था राइट। तो ये रिपोर्ट नॉर्मल था, तो डॉक्टर ने ये चीज बताया कि आपका ये नॉर्मल है, बट आप ये जो कंटिन्यू कर रहे हैं ना, एक जो फिजिकली एक्टिवनेस राइट, एक्सरसाइज, उसके साथ साथ फूड हैबिट, इसको आप इंप्रूव कर रहे हैं ना, इसको इसको मेंटेन कीजिए, हेल्दी लाइफस्टाइल। तो रजनी ने बोला बिल्कुल मैं इसको मेंटेन करूंगा राइट। डॉक्टर को रजनी ने फिर एक पूछा, एक क्वेश्चन, लास्ट टाइम जो उन्होंने एक पर्सन को देखा था, हार्ट रिलेटेड इश्यूज था, तकलीफ में आ रहे थे, उनके बारे में पूछा। तो डॉक्टर ने बताया उनका बारे में आप इतना सोचिए मत, वो अभी ठीक है, उनको हार्ट अटैक आया था, बट वो अवॉइड कर सकते थे अगर पहले से वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते। तो जैसा मैंने आपको ये एडवाइस दिया है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो आप अभी मेंटेन है उसको कंटिन्यू कीजिए टू प्रिवेंट दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस राइट। जहाँ पे वो पर्सन जो था सफर कर रहे थे वो भी अवॉइड कर सकते हो अगर हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे राइट। तो रजनी को डॉक्टर ने यही बताया कि आप इसको मेंटेन कीजिए। तो रजनी ने यहाँ पे ठान ली कि यस हम लोग का आज मतलब ये जो हेल्दी ईटिंग का प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे और एक एक्टिव लाइफ हम लोग मेंटेन करेंगे। तो क्या आप लोग भी इसके रजनी के साथ है? डेफिनेटली होना चाहिए, मैं तो हूँ राइट। तो यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे थे, एक था कोलेस्ट्रॉल राइट, जहाँ पे रजनी को कोलेस्ट्रॉल का भी, जैसे ब्लड प्रेशर एलिवेट हुआ था ना, वहां पे रजनी को बात बोला कि रिकमेंड किया गया था कोलेस्ट्रॉल का लेवल का भी चेक कर ले। कोलेस्ट्रॉल लेवल का एक्चुअली चैलेंजेस क्या है, हमें तो कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है ना, हेल्दी सेल्स बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में प्रोड्यूस भी होता है, लीवर करता है, और एक होता है फूड के जरिए आता है। पर जब भी ये चैलेंजेस कब होता है, जब इसका परिमाण जो होता है ना, अमाउंट ज्यादा हो जाता है राइट। कोलेस्ट्रॉल एक ऐसा सब्सटेंस है जो ब्लड में पाया जाता है, बॉडी को कोलेस्ट्रॉल का रिक्वायरमेंट होता है, बट जब इसका क्वांटिटी, इसका अमाउंट ज्यादा हो जाता है ना, ये चैलेंजिंग होता है। हाई लेवल हो जाने से आपका हार्ट डिजीज का चांसेस बढ़ जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल के वजह से क्या होता है, यू कैन डेवलप फैटी डिपॉजिट्स इन योर ब्लड वेसल्स, आपका ब्लड वेसल्स में फैट जमना स्टार्ट हो जाता है राइट। तो ये चैलेंजेस यहाँ पे डेवलप हो सकता है। देन आता है शुगर का प्रॉब्लम, डायबिटीज। डायबिटीज इस प्रकार का एक चैलेंजेस है जहाँ पे आपका ब्लड ग्लूकोज जो होता है ना, ये एलिवेट होता है, जिसको हम ब्लड शुगर बोलते हैं। और इसके चलते क्या होता है, आपका ब्लड वेसल्स डैमेज होता है, इसका इलास्टिसिटी लेवल जो नार्व्स होता है, इलास्टिसिटी लेवल रिड्यूस होता है राइट। और इसके चलते भी चैलेंजेस आ सकता है।
और हार्ट अटैक क्या है? हार्ट अटैक यूजुअली एक ऐसा इवेंट है जहां पे ब्लॉकेज होता है, राइट, बिकॉज जो ब्लड का फ्लो होता है ना हार्ट या ब्रेन में, उसमें जो ब्लॉक होता है, ब्लॉकेज होता है, उसके चलते ये चैलेंजेस आता है। और मोस्ट कॉमन रीजन यहाँ पे यही देखा गया कि जो फैट डिपोजिशन जो होता है ना, ये जो फैटी डिपोजिट बिल्डअप होना स्टार्ट होता है इनर वॉल में ब्लड वेसल, इसके चलते जो सप्लाई हो रहा था, फ्लो हो रहा था हार्ट और ब्रेन में जो ब्लड का, उसमें दिक्कतें हो रहा है, ब्लॉक हो रहा है, इसके वजह से हार्ट अटैक होता है। राइट, चैलेंजेस यहाँ पे ये है। तो रिस्क फैक्टर क्या है? यस, अनहेल्दी डाइट एंड ओबेसिटी। आप अगर फूड हैबिट के ऊपर फोकस नहीं, डाइट हैबिट आपका ठीक नहीं है, फिजिकली आप इनएक्टिव है, अल्कोहल टबाको यूज का कंजम्पशन, अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है आपका, टबाको यूज ज्यादा है, हाइपरटेंशन में है, डायबिटीज, ये सब चैलेंजेस हो सकता है। जैसे डायबिटीज में हमने जैसे कि नार्व डैमेज हो सकता है, यस, उसकी वजह से भी चैलेंजेस आ सकता है। हाइपरटेंशन में हमने देखा कि यस, फ्लो जो है ना उसमें चैलेंज है, बिकॉज ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है तो वहां पे ब्लॉकेज आ सकता है, तो इसके चलते ये सब रिस्क फैक्टर बन सकता है। तो क्या करना है फिर? ईटिंग हैबिट्स को हमें सुधारना है, हेल्दी ईटिंग। आजकल जो हम लोग मैक्सिमम हम लोग इसको जानते हैं, राइट, और स्पेशली हार्ट का केयर का बात ही होता है, तो यस, हमें इसके ऊपर फोकस करना है। प्रिफर होममेड फूड, राइट, फास्ट फूड को अवॉइड कीजिए, होममेड फूड को, जंक फूड को अवॉइड कीजिए, राइट, होममेड फूड को प्रिफर कीजिए। फ्रूट्स वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रेफरेंस लीजिए, राइट। शुगर इंटेक को कम कीजिए, अनहेल्दी प्रोसेस फूड का इंटेक को कम कीजिए। सॉल्ट इंटेक, राइट, उसका लिमिट रखिए, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट लीजिए, राइट, 5 ग्राम्स ए डे, ये मेंटेन कीजिए। इससे आपका हाइपरटेंशन को आप प्रिवेंट कर पाएंगे। हार्ट रिलेटेड रिस्क जो होता है ना डिजीज का, उसका रिस्क को आप रिड्यूस कर पाएंगे। ट्रांस फैट को अवॉइड कीजिए, फास्ट फूड, स्नैक्स, फ्राइड फूड, फ्रोजन पिज्जा, कुकीज, ये सब को अवॉइड कीजिए। और जब भी हाई कैलोरी फूड होता है, पोर्शन कंट्रोल कीजिए वहां पे, राइट। और उसके ऑप्शन लीजिए हेल्दी फूड, जैसे वेजिटेबल्स, सलाद, सूप, इसका ऑप्शन लीजिए। तो ईट हेल्दी। देन एक एक्सरसाइज हैबिट आप डेवलप कीजिए, अपने आप को एक्टिव रखिए, हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। एक एक्सरसाइज प्रोग्राम आप स्टार्ट कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, लो इंटेंसिटी एक्सरसाइज से स्टार्ट कीजिए, वार्म अप कीजिए एक्सरसाइज से पहले, पानी पीजिए जब एक्सरसाइज करते हैं, राइट, वर्कआउट करते हैं, कम कम अमाउंट में सिप सिप करके पानी पीजिए, मतलब आपको प्यास ना, मतलब प्यास वाला फीलिंग के लिए आप मत वेट कीजिए। अप्रोप्रिएट फिटनेस क्लोथ पहनिए, शूज पहनिए जब एक्टिविटी कर रहे हैं तो। और अगर कुछ स्पेसिफिक हेल्थ कंडीशंस है तो वहां पे आप अपना एक्सरसाइज या फिजिकल जो एक्टिविटी ट्रेनर है उनके साथ आप डिस्कस कीजिए। राइट। सो सिंपल यहाँ पे एजेंडा ये है कि मुझे एक्टिव रहना है, मुझे अपना वेट को मेंटेन करना है, राइट, तो ये मेरा हार्ट के लिए बेनिफिशियल होगा। देन और क्या कर सकते हैं? और बहुत सारा ऑप्शंस आप ले सकते हैं, बहुत सारा ऑप्शंस ले सकते हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पे आप मतलब बहुत सारा, जैसे कोई भी नया सिचुएशन में जा रहा है तो एक अच्छा ब्रीफिंग आप वहाँ पे ले लीजिए कि नया सिचुएशन में क्या हो सकता है, राइट। उससे क्या होता है, नॉर्मली नया सिचुएशन में कहीं जा रहा है तो वहाँ पे स्ट्रेस वगैरह होने का चांसेस होता है। रिकॉग्नाइज साइंस ऑफ स्ट्रेस, किसके कारण आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, उसको जानिए और अवॉइड कीजिए वैसा सिचुएशन। पॉजिटिव रहिए, प्रोएक्टिव लेके हमेशा सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिए, प्रॉब्लम के ज्यादा सॉल्यूशंस के ऊपर फोकस कीजिए। वेट बैलेंस डाइट मेंटेन कीजिए रेगुलरली, ऐसा नहीं कि एक दिन आप मेंटेन करें, रेगुलरली मेंटेन कीजिए। एक्सरसाइज हैबिट आप रेगुलरली कीजिए, राइट, एक्सरसाइज कीजिए एंड मैनेज योर टाइम वेल। रियलिस्टिक गोल सेट कीजिए, प्रायोरिटीज डिफाइन कीजिए, राइट, रेगुलर ब्रेक लीजिए, अपना फ्री टाइम को प्लान कीजिए प्रॉपरली, कंस्ट्रक्टिव बनाए, प्रोडक्टिव बनाइए, राइट, और मेडिटेशन कीजिए। और शेयर योर थॉट्स टू एनीवन, स्पेशली जो आपके साथ इंटीमेट रहता है, इंटीमेटली जिनके साथ मतलब आप शेयर कर सकते हैं, ट्रस्ट वर्टी है, उनके साथ शेयर कीजिए। अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड कीजिए, राइट, और एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल, टबाको, ये सब अवॉइड कीजिए। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका हार्ट को सपोर्ट मिलता है, आप आपको सपोर्ट कर रहा है, राइट। मैनेज योर टाइम वेल, शेयर योर थॉट्स, रिलैक्स, मेडिटेशन, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स, अवॉइड एक्सेसिव यूज ऑफ अल्कोहल। कोई भी नया सिचुएशन जाने से अच्छे से ब्रीफिंग लीजिए, पेशेंस रखिए, फ्लेक्सिबल बनिए, सॉल्यूशंस के ऊपर काम कीजिए, राइट। तो ये सब आप मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सीनरी में दिखाऊंगा, यस, एक केस स्टडी ये है कि 50 ईयर man with a family history of heart disease. He's a healthy weight, gets good amount of exercise and follow a healthy diet. Healthy diet. He's aware that his family एक
हेल्दी वेट मेंटेन हो रहा है, ठीक है, उसमें साथ साथ गुड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज एंड एक हेल्दी डाइट मेंटेन करता है, वो अपना फैमिली हिस्ट्री के बारे में उसको पता है कि उनका फैमिली हिस्ट्री में मतलब ऐसा हार्ट रिलेटेड इश्यूज था, हाई रिस्क में है, और इसलिए वो अपना कोलेस्ट्रॉल ब्लड शुगर सभी का अच्छी तरह से मॉनिटर करते हैं और कंटिन्यूअसली डॉक्टर के पास विजिट करते हैं। तो ये एक ऐसा सीनेरियो है, राइट। और एक सीनेरियो के बारे में बात करेंगे, जस्ट 1 मिनट। तो ये पहला सीनेरियो, राइट, जहां पे 50 ईयर ओल्ड मैन जो है ना, वो फैमिली हिस्ट्री में उनका हार्ट डिजीज है, वो एक हेल्दी वेट मेंटेन कर रहे हैं, राइट, एक्सरसाइज करते हैं, राइट, हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहा है, ये सब कर रहा है, ऐसा आपको भी मिलता है। तो वो अपना फैमिली हिस्ट्री के बारे में उनको पता है कि वो भी हायर रिस्क में आ सकता है, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है, तो इसीलिए वहां पे जो फैक्टर्स है जहाँ पे वो मॉनिटर कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल, अपना ब्लड प्रेशर, ये नंबर्स जो है ना ये मेंटेन करते हैं, और डॉक्टर के पास रेगुलर वो रूटीन चेकअप भी रखते हैं, राइट। ये ऐसा पर्सन है। सेकंड ऐसा पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, 36 ईयर ओल्ड वोमेन विथ अनहेल्दी वेट, एक्सरसाइज बॉडी कम करते हैं कभी कभी, राइट, होता है ना, कभी जिम ज्वाइन कर लिया तो 1 महीना गया उसके बाद बंद कर दिया, इस टाइप का होता है, कभी नहीं जा रहा है, राइट, बट उनका फूड हैबिट बहुत ही खराब है, हाई फैट डाइट मेंटेन करते हैं, फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज है, स्मोक भी करती है, और डॉक्टर के पास तो रेयरली, राइट, कोई चैलेंजेस ना होने से तो मतलब वो जाती नहीं है, राइट, इस प्रकार का भी एक इंडिविजुअल है, राइट। थर्ड जो है 55 ईयर ओल्ड मैन, जहाँ पे उनका फैमिली हिस्ट्री में हार्ट डिजीज नहीं है बट फैमिली हिस्ट्री में डायबिटीज है, हाई स्ट्रेस जॉब में है, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, सोचते हैं टाइम नहीं है, राइट, और डॉक्टर के पास भी नहीं जाते, तो किनका सबसे ज्यादा रिस्क है, किनका कम है, सोचिए आप। द फर्स्ट पर्सन, इनका आप देखेंगे ना, इनका हेल्थ रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड रिस्क बाकी दो में से कम है। क्यों कम है? बिकॉज ये अपना हेल्थ को मॉनिटर करते हैं, जैसे ये रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, उसके साथ साथ वो अपना ब्लड शुगर, अपना हाइपर, अपना ब्लड प्रेशर, राइट, कोलेस्ट्रॉल, ये नंबर से इसका टेस्ट भी कराता है, तो अपना हेल्थ को वो मॉनिटर कर रहा है, मतलब कोई भी चैलेंजेस आएगा तो उसमें प्रिवेंटिव अप्रोच ले पाएंगे, राइट। जैसे मिसेस रजनी का हुआ था, वो रेगुलर कर रहे थे, जहां पे उसने टेस्ट किया, ब्लड प्रेशर एलिवेट हुआ, तो इमीडिएटली वो प्रिवेंटिव अप्रोच ले पाए, राइट, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहा है। लेकिन बाकी दो केसेस में क्या हुआ, उन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कब डेवलप होगा, किसका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, किसका डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, राइट, किसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, उनको, क्योंकि वो लोग अपना नंबर्स को मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरा यहाँ पे एक ही ये है कि हम अपना नंबर्स को जानना बहुत जरूरी है। अगर कभी आपका ब्लड शुगर डिटेक्ट हुआ है, ठीक है, तो यस, रेगुलरली ब्लड शुगर का टेस्ट कीजिए। अगर नहीं भी हुआ ना कभी, जैसे आपका जैसे कुछ कुछ सिम्टम्स आता है, वो देखने से आप टेस्ट कीजिए ब्लड शुगर का, ये नॉर्मल जैसे होता है, बिफोर ईटिंग लेस देन 100, 2 आवर आफ्टर ईटिंग लेस देन 140 होना चाहिए। ब्लड प्रेशर का टेस्ट करते रहे, 120/80 होना चाहिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 होना चाहिए। बॉडी वेट, बीएमआई जिसको बोलते हैं, हम जहाँ पे वेट का बात कर रहे हैं, राइट, तो बीएमआई जो स्कोर होता है ना, जहाँ पे आपका वेट एंड हाइट, उसके साथ जेंडर, एज, ये सब लगता है, तो आप आराम से घर में बैठ के जो बीएमआई कैलकुलेटर है उससे जरिए निकाल सकते हैं। तो बीएमआई 18.6 से टू 24.9 होना चाहिए, राइट। तो ये नंबर्स जानने से क्या होगा, आप अपना अगर नंबर्स को जानेंगे तो आप कोई भी प्रिवेंटिव अप्रोच आप ले पाएंगे, मॉनिटर कर पा रहे हैं, राइट। और जैसे कोई हार्ट रिलेटेड पेशेंट है, ठीक है, हार्ट का जिनका इश्यू ऑलरेडी है, तो यस, आपका जो डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया है मेडिसिन, वो रेगुलरली लेते रहिए, अपना प्रोग्रेस को ट्रैक कीजिए, राइट। और यस, अपना हेल्थ एंड फैमिली का हेल्थ को आप सपोर्ट दे रहे हो, उसके लिए आप, राइट, ये प्रोग्रेस बहुत, रिपोर्ट चेक करना बहुत ही जरूरी होता है, राइट।
अभी आता है, कभी किसी को आप सपोज किसी ऐसा सिचुएशन है जहां पे हार्ट अटैक का सिम्टम्स आप समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ पे माइल्ड पेन, डिस्कम्फोर्टनेस या ऐसा हो रहा है से इसमें पेन हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो यस हार्ट अटैक का सिम्टम्स हो सकता है। या आपने देखा कि बोथ आर्म्स या वन आर्म्स में पेन हो रहा है, डिस्कम्फोर्टनेस हो रहा है, बैक पेन हो रहा है, नेक, जॉ, स्टोमक, ये भी हार्ट माइल्ड जो होता है ना उसमें अटैक का सिम्टम्स हो सकता है। सांस लेने में तकलीफ होना, कोल्ड स्वेटिंग होना, नोसिया, लाइटनेस, ये भी हो सकता है हार्ट अटैक का सिम्टम्स। अगर ऐसा सीन आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली चल रहा है, तो विक्टिम को आराम से बिठाइए, जो भी पोजिशन में वो कंफर्टेबल होता है। टाइट क्लोथिंग है तो लूज कीजिए। पर्सन्स को पूछिए, अगर वो ऐसा कुछ चेस्ट पेन का मेडिसिन रखता है, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन रखते हैं बहुत, जैसे हार्ट रिलेटेड इश्यूज, तो उसको इमीडिएटली प्रोवाइड कीजिए। अगर पेन फिर भी उसका ठीक नहीं हुआ, राइट, तो इमीडिएटली मेडिकल हेल्प का जरूरत है, वहां पे ध्यान रखिएगा ये चीज। अभी आता है, हम जो बात कर रहे थे कि आपका हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आपको फोकस क्या करना है। फिजिकल एक्टिव एक्सरसाइज हैबिट, वेट को मैनेज करना है, उसके साथ साथ हेल्दी डाइट हैबिट को मेंटेन करना है, राइट। आपका हार्ट के लिए बहुत ही प्रीशियस है। तो आइए कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बात करते हैं जो आपको हेल्प कर सकता है। तो पहला प्रोडक्ट जो है ना, न्यूट्रीलाइट गार्लिक, जहाँ पे एक एक्टिव इंग्रेडिएंट हम ऐड कर रहे हैं एलिसिन, जो गार्लिक को क्रश करने से ये एलिसिन प्रोड्यूस होता है। ये एक एक्टिव कंपोनेंट है गार्लिक का, जो आपका ब्लड लिपिड लेवल को हेल्दी रेंज में, नॉर्मल रेंज में रखने में हेल्प करता है। तो ब्लड लिपिड लेवल का बात किया जाए तो यस, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन करने में भी हेल्प करता है, पैड हो रहा है। तो माउंटेन गोन गार्लिक कंसेंट्रेट है, इसमें पेपरमिंट फ्लेवर के साथ आ रहा है और इसमें एंटरिक कोटिंग है, राइट, जो गार्लिक ब्रेड को मिनिमाइज करता है, और जो एलिसिन का बेनिफिट है वो भी प्रॉपरली प्रोवाइड करता है। 2 टैबलेट्स डेली दो, आप रिकमेंड कर सकते हैं आपका लिपिड लेवल को मेंटेन करने के लिए। देन वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्राइट कैलमैक डी प्लस K2, राइट। यहाँ पे जो स्पेशल जो न्यूट्रिएंट्स है वो है कैल्शियम, राइट। जहाँ पे कैल्शियम का रिक्वायरमेंट कब होता है, जब हार्ट का जो पंपिंग एबिलिटी होता है ना, उसको ये सपोर्ट करता है, पंपिंग जो फंक्शंस जो पंप आउट करता है, राइट। तो कैल्शियम रेगुलेट करता है मसल कंट्रेक्शन में, राइट, हार्ट मसल्स का जो बीटिंग होता है उसको भी सपोर्ट करता है। तो हमारे पास न्यूट्रालाइट कैलमैक डी प्लस K2 है। तो कैल्शियम का बेनिफिट क्या है, बोन्स के लिए हम तो बात ही करते हैं, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे हार्ट फंक्शंस के लिए भी कैल्शियम सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे टोटल 6 न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहा है एक वन शॉट में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, विटामिन डी, मैंगनीज, जिंक एंड विटामिन K2, राइट। हम रेगुलर मैक्सिमम 2 टैबलेट्स ले सकते हैं, 1 टैबलेट्स ट्वाइस ए डे, 12 साल से ऊपर, जहाँ पे आपको 6 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है। देन मोदिनासिन शुंटियन टॉक्स, जो लिपिड मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट भी हमारा, राइट, जो आपका ग्लूकोज लेवल को, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करेगा, हेल्दी रखने में हेल्प करेगा, आपका नॉर्मल नॉर्मल पैनक्रेटिक फंक्शंस को ये सपोर्ट करेगा। तो मोदिनासिन शुंटियन टॉक आप रिकमेंड कर सकता है डेली 2 टैबलेट्स, राइट। तो 1 टैबलेट 2 टाइम्स ए डे, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। 12 साल से ऊपर आप दे सकते हैं। देन कोलेस्ट्रॉल को मेंटेन करने के लिए वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट CH बैलेंस, राइट। साइंटिफिक रिसर्च में ये पाया गया है कि अगर ग्रीन टी पॉलीफेनोल्स, कैटेचिन्स एंड ट्रिप्टोफैन CA लेता है तो ये 2 तरह से काम करता है। तो पहला एक्शन इनका होता है इंटेस्टाइन में, राइट। ये कोलेस्ट्रॉल को बाइंड करके रखता है आपका गट में, राइट, और जिससे क्या होता है, जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कम होता है, राइट। तो कंट्रोल कर पाते हैं वहां पे। और सेकेंडरी मोड ऑफ एक्शन जो होता है ना, जो लीवर में, जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली प्रोड्यूस होता है, राइट, वहां पे अगर देखता है तो कि LDL कोलेस्ट्रॉल का से उसको ये वहां पे भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो वी हैव दिस प्रोडक्ट जहाँ पे ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, कैटासिन्स एंड ट्रिप्टोफैन, जो आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करेगा। 395 mg ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है यहाँ पे, 5 सर्विंग्स में आपको मिलेगा। टेक 2 सोप ट्वाइस ए डे, राइट, ले सकते हैं। और ये नेचुरली सोर्स किया हुआ ग्रीन टी से लिया हुआ इंग्रेडिएंट्स है। देन वी हैव कोएंजाइम Q10, पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट, जो फ्री रेडिकल डैमेज को न्यूट्रलाइज करता है। स्पेशली कोएंजाइम Q10 आपका, हमारा शरीर का जो सेल्स है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग आपका हार्ट का सेल्स को भी ये सपोर्ट करता है। और कोएंजाइम Q10 ऐसा एक एंजाइम है जो कि हमारा बॉडी प्रोड्यूस करता है, वन मतलब प्लेंटी ऑफ कोएंजाइम Q10 प्रोड्यूस करता है जब हम यंग रहते हैं, बट जब एजिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो इसका ये जो एंजाइम का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो यस, डाइट से आप ले सकते हैं, बट फैटी फूड में ही, राइट, जो जिससे आपको हाई फैट फूड में ये सब मिलेगा वहां से ही मिलता है। तो ये न्यूट्रीलाइट कोएंजाइम Q10 यहाँ पे आप रिकमेंड कर सकते हैं,
राइट, जिसका एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट है, न्यूट्रलाइज करता है फ्री रेडिकल डैमेज को। राइट, ये हार्ट सेल्स को, ये ओवरऑल सेल्स को ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, स्पेशली आपका हार्ट फंक्शंस को भी प्रॉपर्ली चलने में हेल्प करता है। और इसमें फास्ट एब्जॉर्बिंग फॉर्म ऑफ कोएंजाइम क्यूटेन है। राइट, और इसमें सिट्रस बायोफ्लेवोनोइड्स का बेनिफिट है जो एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करेगा फाइटोन्यूट्रिएंट्स का। टेक 4 कैप्सूल्स डेली प्रिफरेबली विथ मील। राइट, देन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नॉर्मल हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल को भी नॉर्मल रेंज में रखने के लिए आप ओमेगा 3 को रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें ईपीए एंड डीएचए आपको मिलेगा, जो कि हार्ट का फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को सपोर्ट करता है। तो वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्रिलाइट सैल्मन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे सैल्मन फिश से लिया हुआ सोर्स किया हुआ ओमेगा 3 है, जहाँ पे एडिशनल 3 ओमेगा 3 का बेनिफिट एंचोवी, मैक्रेल एंड सेरेडाइन है। स्पेशली हार्ट का फंक्शंस को ये सपोर्ट करता है, हार्ट रिलेटेड रिस्क को जो है उसको रिड्यूस करता है, आपका सर्कुलेटरी हेल्थ, ब्रेन हेल्थ, विजन हेल्थ, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी को भी ये सपोर्ट करता है। तो आप रिकमेंड कर सकते हैं 12 साल से ऊपर 1 to 3 सब्जेक्ट्स डेली विथ मील। देन वी हैव दिस न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, आपका हार्ट को सपोर्ट करने के लिए ये भी आप रिकमेंड कर सकते हैं, स्पेशली वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। जैसे प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट जो होता है ना बहुत ही ज्यादा होता है, मतलब प्रोटीन को एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को बहुत ज्यादा एनर्जी खर्चा करना पड़ता है, तो वेट मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके साथ साथ ये आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी लो करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब राइट। जब आपका वेट मेंटेन हो रहा है ना, तो वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, ये सब भी मेंटेन होता है। और सोयाबीन जो होता है ना, रिच इन आइसोफ्लेवन्स, और यहाँ पे हम सोय से लिया हुआ प्रोटीन का बेनिफिट भी आपको मिलेगा। तो इस आइसोफ्लेविन का बेनिफिट्स के क्या होता है, जो हार्ट का डिजीज का चांसेस उसका रिस्क को भी रिड्यूस होता है। तो हमारे पास है न्यूट्रीलाइट ऑल प्लांट प्रोटीन, जहाँ पे आपको हाई क्वांटिटी में प्रोटीन का बेनिफिट मिल रहा है, 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स मिल रहा है, 100% वेजिटेरियन सोर्स है, इजीली डाइजेस्ट होता है, पीडी का स्कोर 1.0 है, और आप रिकमेंड कर सकते हैं 5 years एंड अबव, 1 to 3 स्कूप्स, 5 years एंड अबव 1 स्कूप, 5 साल से 12 साल, 12 साल से ऊपर 1 से लेके 3 स्कूप आप ले सकते हैं। देन यस, फाइबर, न्यूट्रीलाइट फाइबर भी आपको बेनिफिट दे सकता है, बिकॉज हाई फाइबर फूड जो होता है ना आपका हेल्थ के लिए बेहतर होता है, बेनिफिशियल होता है। स्पेशली अगर हम डाइटरी पैटर्न्स को देखते हैं ना, यहाँ पे जो फाइबर अगर रहता है ना, इसके क्या होता है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का चांसेस जो होता है ना ये कम हो जाता है। राइट, तो फाइबर आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को सपोर्ट करता है, कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो यस, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो रिस्क होता है डेवलप होने से भी ये रोकता है। तो वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट फाइबर, जहाँ पे आपको 3 नेचुरल सोल्यूबल फाइबर से लिया हुआ इंग्रेडिएंट्स मिल रहा है, रेजिस्टेंट मेल्टोडिक्सिन, पार्सली हाइड्रोलाइज्ड गुआरगाम एंड इनुलिन। बोल मूवमेंट का रेगुलरिटी को सपोर्ट करेगा, डाइजेस्टिव फंक्शंस को ये सपोर्ट कर रहा है, कोलोनल को सपोर्ट कर रहा है। इसमें कोई भी कलर टेस्ट नहीं है। राइट, 1 to 2 स्कूप्स आप रेगुलरली ले सकते हैं विच वाटर और जूस, राइट, आप ले सकते हैं। देन वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट डेली प्लस, जहां पे आपको 24 विटामिन एंड मिनरल्स का बेनिफिट मिलेगा। राइट, साथ ही साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स का बेनिफिट मिलेगा, गोटुकुला का बेनिफिट मिलेगा। राइट, तो यस, 24 मल्टीविटामिन एंड मिनरल्स मिल रहा है, जहां पे से 21 जो है ना 100% आरडीए को मीट करता है। राइट, जैसे इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स यस वहां पे आप देखेंगे। राइट, जैसे B9 हो गया, फॉलेट हो गया, ये आपका होमोसिस्टेइन लेवल को भी रिड्यूस करने में हेल्प करता है। राइट, कैल्शियम है इसमें, ऐसा ही ये सपोर्ट है। उसके साथ साथ आपका स्ट्रेस को मैनेज करने के ग्लूटामिक हार्ब्स भी है, तो ये बेनिफिट मिलता है। तो डेली आप 1 टेबलेट रिकमेंड कर सकते हैं 16 ईयर्स एंड अबव को। देन वी हैव विटामिन बी एस प्लस। विटामिन बी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका फेटिकनेस एंड स्ट्रेस के लिए, स्पेशली अगर हम हार्ट के बारे में बात करते हो, कार्डियोवास्कुलर डिजीज का जो एक फैक्टर होता है कि होमोसिस्टेइन लेवल अगर एलिवेट होता है, तो इसको भी कंट्रोल करता है। स्पेशली फॉलिक एसिड, B12 एंड B6 जो होता है ना, ये कंट्रोल करता है जो एलिवेट होता है होमोसिस्टेइन लेवल्स को। वी हैव दिस प्रोडक्ट न्यूट्रीलाइट विटामिन बी यस प्लस, जहाँ पे आपको 7 एसेंशियल बी विटामिन का बेनिफिट मिलेगा, साथ ही साथ इनोसिडिल का बेनिफिट भी मिलता है। तो डेली 1 टेबलेट ले सकते हैं विटामिन बी का, राइट, एक बैलेंस डाइट को सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसे ही ये प्रोडक्ट्स है जो आपको सपोर्ट करता है, आप रिकमेंड कर सकते हैं हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए, अलोंग विथ योर फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्लीप साइकिल को अच्छा करना है, राइट, उसके साथ साथ डाइट हैबिट को भी अच्छा करना है, और डाइट हैबिट को सप्लीमेंट आप रिकमेंड कर सकते हैं।
सो आर यू टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट, आर यू टेकिंग केयर ऑफ हार्ट, मतलब यहाँ पे आप क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं अभी अपना हार्ट को सपोर्ट कर, या आपका फैमिली मेंबर। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस मैं आपको पूछूंगा, अगर इस क्वेश्चंस का आंसर ऑप्शन वन हुआ तो यू विल गेट, आपको 1 पॉइंट मिलेगा, ऑप्शन वन हुआ तो। लेकिन ऑप्शन टू हुआ तो यू विल गेट 0 पॉइंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप कितना एक्टिव है। आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, 3 से 4 घंटा वीक में एक्सरसाइज होता है आपका, तो आपको 1 पॉइंट मिल रहा है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते इतना अमाउंट का, आपको 0 पॉइंट मिलेगा। तो अपना पॉइंट आप याद रखिए। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है आप क्या, मतलब आपका फूड हैबिट कैसा है। आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स ये सब प्रिफर करता है, या आप फ्राइड फूड डिजर्ट्स ये सब ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर ऑप्शन वन है तो 1 पॉइंट, टू है तो 0 पॉइंट। देन आपका वेट कैसा है, मतलब ज्यादा है कम है, नॉर्मल वेट मेंटेन कर रहा है, देन यू विल 1 पॉइंट। अगर वेट आप ओवर वेट है देन यू विल गेट 0 पॉइंट। देन आपका स्ट्रेस लेवल कैसा है, स्ट्रेस फ्री रहता है तो यू विल गेट 1 पॉइंट, अगर स्ट्रेस में रहता है तो यू विल गेट 0 पॉइंट। आपका फैमिली हिस्ट्री में क्या कोई हेल्थ ऐसा हार्ट कंडीशंस है, मतलब कोई फैमिली में पेरेंट्स का या आप ऐसा आगे। राइट, अगर नहीं है तो यू विल गेट 1 पॉइंट, अगर है तो आपको 0 पॉइंट मिल रहा है। तो अभी सारा पॉइंट्स को टोटल कीजिए, कितना मिल रहा है आपको। अगर आपको 1 से 3 मिल रहा है, 1 से 3 पॉइंट्स आपका टोटल हुआ है, तो आप टोटली चेंज कीजिए अपना लाइफ स्टाइल को, जैसे आज बताया ना वैसे मेंटेन कीजिए आपका हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए। अगर आपको 4 मिला है तो यस, आप जो जा रहा है ठीक ही जा रहा है, बट उसमें भी इम्प्रूवमेंट का जरूरत है। आप देखिए जो भी बात कर रहा है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट जरूरी होगा आपका। और आपको 5 मिल रहा है ना, देखिए आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, राइट, उसको कंटिन्यू कीजिए। तो हार्ट बहुत ही क्रूशियल होता है हमारे लिए, तो उसको प्रॉपर मेंटेन करने का जो कंट्रोल है हमारे हाथ में ही है। राइट। तो उस कंट्रोल को आप मेंटेन, मतलब उसको मेंटेन कीजिए, प्रॉपर केयर लीजिए, फिजिकल एक्टिविटी, डाइट, राइट, सप्लीमेंट, ये सब प्रॉपरली मेंटेन कीजिए, स्ट्रेस को कंट्रोल कीजिए, मैनेज कीजिए, राइट, स्लीप साइकिल को अच्छा कीजिए। तो ऐसे आपका हार्ट हेल्थ को आप सपोर्ट कर पाएंगे।